जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 10 मंदाकिनी वर्णम, तो इसके यहाँ पे हिंदी में अर्थ आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसका अर्थ लिखेंगे। प्रस्तुत पाठ में वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। इसमें वाल्मीकि चित्रकूट पर्वत के अनुपम सुंदरता का वर्णन किए हैं। वनवास काल में राम सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत जाते हैं और वहां मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित कर रहे हैं। यह नदी प्राकृतिक उपदानों से सजी हुई है जो मन का हरण कर रही है। इसका वर्णन महाकवि कालिदास के रघुवंश काव्य में 13वें सर्ग में भी किए हैं। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा मंदाकिनी का वर्णन करते हुए अर्थात वर्णन किया गया है, यानी कि मंदाकिनी नदी का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने किए हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ 10 श्लोक जो कि महर्षि वाल्मीकि ने लिखे हैं। तो पहला श्लोक है, विचित्र पुलिनाम रम्या हंस सारे सेविताम कुसुम रूपाम पश्य मंदाकिनी नदीम। इसका अर्थ लिखेंगे कि राम सीता से कहते हैं कि हे सीते, देखो रंग बिरंगे तटों वाली अत्यंत मनोहर और अत्यंत सुंदर हंस और सारस से सेवित रंग बिरंगे फूलों से संपन्न इस मंदाकिनी नदी को देखो। यानी कि राम जी हैं वह सीता जी से कहते हैं कि यहाँ पे देखो, यह मंदाकिनी नदी है वह कितना अच्छा और अत्यंत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे जो रंग बिरंगे फूल हैं वो हमें हमारे मन को मनोहित कर रहे हैं। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा सुंदर और भव्य दृष्टि लग रहा है, यानी कि देखने में अत्यंत मनमोहक लग रहा है। दूसरा श्लोक है, नाना विधय स्त्री बृहतम पुष्प फल दुर्मय राजनंती राज राजस्य नलिनीमिव सर्वतः। इसका अर्थ लिखेंगे कि राम सीता से कहते हैं कि हे सीते, देखो भिन्न भिन्न प्रकार के फल फूल और लताओं नदियों के किनारे से सुशोभित होते हुए राजाओं के राजा और कुबेर के सरोवर की तरह सब ओर से सुशोभित हो रहे हैं। यानी कि राम जी हैं वह सीता से कहते हैं कि ए सीते, देखो यहाँ पे जो अनेकों प्रकार के फल और फूल लता ये सब हैं वो नदी के किनारे कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि राजाओं के राजा और कुबेर के सरोवर की तरह सभी अच्छे ऐसा लग रहा है जैसे कि राजाओं के राजा और कुबेर के सरोवर की तरह ये सभी दिखाई पड़ रहे हैं। तीसरा श्लोक है, मृगयूथ निपितानि कलु साम भांसी सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम सन्निजयंती में। इसका अर्थ लिखेंगे कि राम सीता से कहते हैं कि हे सीते, देखो मृगों के समूह के द्वारा पिए गए जल के कारण यहाँ का जल गंदा हो गया है, लेकिन यह रमणीय घाट मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। मन को मोहने वाले सुंदर वातावरण प्रेम उत्पन्न कर रहे हैं। लगता है कि कुछ दिन यहीं पर रहा जाए। यानी कि राम जी हैं वह सीता जी से कहते हैं कि यहाँ पे जो मृग था उन्होंने जल को पी लिया, जिसके कारण यहाँ का जल गंदा हो गया है, लेकिन यहाँ का वातावरण इतना सुंदर है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग कुछ दिन यहीं पर और रह जाएं। 4 नंबर श्लोक है, जटा जिनधरा काले बल्कोत्र वासस ऋष्या स्तव वागहंते नदी मंदाकिनी प्रिय। इसका अर्थ लिखेंगे कि राम सीता से कहते हैं कि हे प्रिय। यहाँ पे देखिए राम जी हैं वह सीता को प्रिय कहकर संबोधित कर रहे हैं।
इस समय जटाओं को धारण करने वाले तथा वल्कल वस्त्र पहनने वाले ऋषियों के स्नान करने से सुशोभित होती हुई इस मंदाकिनी नदी को देखो। यानी कि राम जी हैं वह सीता जी से कहते हैं कि हे प्रिय, यहाँ पे जो पत्ते और छाल पहनने वाले जो ऋषि गण हैं वो सभी नदी में स्नान करते हुए कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, यानी कि सुशोभित हो रहे हैं। 5 नंबर श्लोक है, आदित्य मुपतिष्ठन्ते नियमा दुद्धवार्वा एते परे विशालाक्षी मुन्य संसित रवता। इसका अर्थ लिखेंगे कि राम सीता से कहते हैं कि हे विशालाक्षी, देखो यहाँ पे राम जी हैं वह सीता को विशालाक्षी से कहकर संबोधित कर रहे हैं। भगवान सूर्य के उदय होने पर उनकी उपासना में नियम से दोनों भुजाओं को ऊपर कर प्रशंसित व्रत करने वाले इन मुनि गणों को देखो। यानी कि राम जी हैं वह सीता जी से कहते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो जो बालकल वस्त्र पहनने वाले यानी कि छाल और पत्ते पहनने वाले ऋषि मुनि होते हैं वो दोनों दोनों हाथों को ऊपर करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, तो उस समय कितना यह दृश्य देखने में अच्छा लग रहा है, यानी कि सुशोभित हो रहा है, इसे देखो। 6 नंबर श्लोक है, मारुतो द धूत शिखर प्रनिरीत इव पर्वतः पादपै पुष्प पत्राणि सृजद्भिर्भीतो नदीम। इसका अर्थ लिखेंगे कि राम सीता से कहते हैं कि हे विशालाक्षी सीते, देखो नदी के दोनों ओर पहाड़ पर उत्पन्न वृक्ष हैं जो हवा चलने पर नाचने जैसा प्रतीत हो रहे हैं। तेज हवा के कारण पुष्प और पत्ते नीचे नदी में गिर गए हैं, जिससे यह मंदाकिनी नदी और भी सुशोभित लग रहे हैं। यानी कि राम जी हैं वह सीता को कहते हैं कि हे सीते, देखो इस नदी के यहाँ पे जो पहाड़, नदी के ऊपर में जो पहाड़ है और उस पे जो वृक्ष उत्पन्न हुए हैं, और जब हवा तेज चलती है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यह पहाड़ ही नाच रहा है। और जब तेज हवा चलती है तो जिसके कारण फूल और पत्तियां हैं जो कि नदी में गिर गए हैं, इससे यह नदी और भी सुशोभित यानी कि और भी सुंदर और भव्य दृष्टि यानी कि देखने में मनमोहक लग रहा है। 7 नंबर श्लोक है, क्वचिन्मणि निकासोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचिति सज्जनाकिर्णाम पश्या मंदाकिनीम नदीम। इसका अर्थ लिखेंगे कि राम सीता से कहते हैं कि हे विशालाक्षी सीते, देखो कहीं मणि के समान स्वच्छ चमकदार जल वाली, कहीं सुंदर और घाटों वाली, कहीं सिद्ध जनों के तपस्या से सुशोभित होती हुई इस मंदाकिनी नदी को देखो। यानी कि राम जी हैं वह सीता जी से कहते हैं कि जो जल स्वच्छ जल होता है तो उसमें स्वच्छ जल में जो पानियां होती है वह चमकदार यानी कि नदी का पानी था वह स्वच्छ मणि के समान चमक रहा था। और कहीं पे जो सुंदर और घाटों वाली यानी कि जो वहाँ का पानी था वह मणि के समान स्वच्छ चमक रहा था। और वहाँ पे जो जितने भी तपस्वी यानी कि ऋषि मुनि लोग थे वह तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ पे जो दृश्य था वह देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, यानी कि सुशोभित हो रहा था। तो राम जी कहते हैं कि इस मंदाकिनी नदी को देखो कि यहाँ पे कितने सारे अच्छे अच्छे यानी कि ऋषिगण हैं जो कि तपस्या करते हैं और इस नदी में अपना स्नान करते हैं। 8 नंबर श्लोक है, निर्धुतान वायुना पश्या विततान पुष्प सच्चयान पोपलो यामानान परा पश्या त्वम जल
मध्य ये गान। इसका अर्थ लिखेंगे कि राम सीता से कहते हैं कि हे सीते देखो, तेज हवा के चलने से पौधों से टूटे हुए पुष्प जल के बीच में तैरने से सुशोभित होती हुई इस मंदाकिनी नदी को देखो। यानी कि राम जी हैं वह सीता जी से कहते हैं कि हे विशालाक्षी, यहाँ पे जो वृक्ष हैं उसमें से जब तेज हवा, यहाँ पे जो वो वृक्ष उगे हुए हैं और जब तेज हवा चलती है तो उसके कारण जो पुष्प टूट कर नदी में गिर जाते हैं तो ये पुष्प तैरते हुए नदी में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, यानी कि सुशोभित होते हैं। तो इस मंदाकिनी नदी को देखो। 9 नंबर श्लोक है, तांश्चा तिवलघु वाश्चो रथांगा हव्याना द्विजा अधिरोहयन्ति कल्याणी निष्कुंजन्ता सुवा गिरह। इसका अर्थ लिखेंगे कि राम सीता से कहते हैं कि हे कल्याणी सीते देखो। यहाँ पे राम जी हैं वह सीता को कल्याणी कहकर संबोधित कर रहे हैं। यह चकवे पक्षी अपने मधुर आवाज से अपनी साथी को बुला रहे हैं तथा अन्य पक्षी भी अपने मधुर चहचहाहट से मंदाकिनी नदी के पार्श्व पर्वत पर जा रहे हैं। इन पक्षियों के मधुर संगीत से वातावरण भी संगीतमय हो रहा है। यानी कि राम जी हैं वह सीता जी को कहते हैं कि यहाँ पे जो चकवे पक्षी है, यहाँ पे पक्षी का नाम है चकवा। जो चकवा पक्षी है यह अपने आवाज से अपने साथियों को बुला रहा है और अन्य पक्षी जितने भी हैं वो सभी पक्षी मंदाकिनी नदी के पार्श्व पर्वत पर जा रहे हैं और अपने मधुर संगीतमय का को भी गा रहे हैं, जिससे पूरा वातावरण ऐसा लग रहा है कि पूरा संगीतमय, यानी कि पूरा इसी पक्षी की ही आवाज चारों ओर गूंजता जा रहा है, जिससे यह वातावरण बहुत ही ज्यादा संगीतमय हो गया है। 10 नंबर श्लोक है, दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनी कन्याश्च शोभने अधिकम पूर्वाश्च मन्ये तब च दर्शनात्। इसका अर्थ लिखेंगे कि राम सीता से कहते हैं कि हे शोभने सीते देखो। यहाँ पे राम हैं जो कि सीता को शोभने कहकर यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं कि चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन अत्यंत मनमोहक है, लेकिन अयोध्या वासी इससे भी अधिक तुम्हारे दर्शन को मानते हैं। यानी कि राम जी हैं वह सीता जी को कहते हैं कि यहाँ पे ये मंदाकिनी नदी तो इतना ज्यादा अत्यंत सुंदर और मनमोहक है, लेकिन फिर भी अयोध्या के जो निवासी हैं वो सभी तुम्हें, यानी कि सीता को कह रहे हैं कि तुम्हें देखने के लिए ललाहित होते हैं, यानी कि इससे भी ज्यादा तुम्हें देखने के लिए वो सभी बहुत ही ज्यादा उत्साहित होते हैं। तो यहाँ पे इसका हम आप लोगों को हिंदी में अर्थ बतला दिए हैं। अगर आप इसके मौखिक और लिखित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम वदत्। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर हमें एक पद में बोलना है। अस्मिन् पाठे का नदी वर्णिता अस्ति। इस पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी कस्य नलिनी इव सर्वतः राजते। मंदाकिनी नदी किसके जैसा सभी जगह है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि राजरजस्य, राजाओं के राजा के तरह है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी के अवगाहन्ते, यानी कि मंदाकिनी नदी में पूजा कौन कर रहे थे दोनों हाथों को ऊपर करके? तो इसका उत्तर लिखेंगे ऋषिया, यानी कि ऋषिगण थे वो दोनों हाथों को ऊपर करके सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे नदी में। फिर अगला प्रश्न कि राम मंदाकिनी नदी का दर्शयति, यानी कि राम जी हैं वह मंदाकिनी नदी किसको दिखा रहे थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे सीताम, सीता को। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम कुत संगीतम अस्ति, यानी कि जो मंदाकिनी नदी का वर्णन वह कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे रामायणात, यानी कि रामायण में किया गया है।
फिर अगला प्रश्न कि मुनियः कम उपतिष्ठन्ते, यानी कि ऋषिगण है वो किसको अर्घ्य दे रहे थे दोनों भुजाओं को ऊपर करके। तो इसका उत्तर लिखेंगे आदित्यम, यानी कि सूर्य भगवान को। फिर अगला प्रश्न कि कीदृशानि तीर्थानि रतिम सज्जयन्ति, किस तीर्थ को देखकर राम जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। तो इसका उत्तर लिखेंगे रमणीयानि, रमणीय। वहाँ का जो घाट था, मंदाकिनी नदी का जो घाट था, उसको देखकर राम जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। दूसरा नंबर प्रश्न है श्लोकांश योजित्वा पूर्ण श्लोकम बदत। यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया गया है उसको हमें पूर्ण करना है। तो यहाँ पे इसका क नंबर देखिए कि जटाजिनधरा काले वल्कलोत्तर वासा ऋष्या स्वगावहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय। तो यहाँ पे ये जो रिक्त स्थान था उसमें भरा जाएगा। फिर अगला दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनी कन्या सच शोभने अधिकम पूर्वा सच मानवे तब च दर्शनात्। तो आप लोग लिख लेंगे। अब हम लोग लिखित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला नंबर प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर हमें एक पद में लिखना है। तो का नंबर प्रश्न है मंदाकिनी नदी कस्य पर्वतस्य निकटे प्रवहति। मंदाकिनी नदी है वह किस पर्वत के किनारे बहती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे चित्रकूट पर्वतस्य, चित्रकूट पर्वत के किनारे बहती है। अगला प्रश्न है नृत्यति इव का प्रतिभाति, यानी कि नाचने के जैसा कौन प्रतीत हो रहा था। तो पर्वतः, जो पहाड़ था वह नाचने के जैसा प्रतीत हो रहा था। अगला प्रश्न है सांप्रतम कै पितानी जलानी कलुषितानी, जल को पीकर किसने दूषित कर दिया था। तो इसका उत्तर लिखेंगे मृग्युत ने पीड़तान, यानी कि मृगों का जो झुंड था उसने जल को पीकर दूषित कर दिया था। अगला प्रश्न है ऊर्ध्वाधर के संति, यानी कि दोनों भुजाओं को ऊपर कर के कौन खड़े थे। तो मुनिया ऋषिगण थे जो। अगला प्रश्न है विशालाक्षी इति कस्या कृते संबोधनम, विशालाक्षी कहकर किसको संबोधन करते हैं राम जी। तो इसका उत्तर लिखेंगे सीताया, सीता को। दूसरा नंबर प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उसका हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो इसका क नंबर प्रश्न है हंस सारस सेविता विचित्र पुलिया नाम च का। हंस और सारस से सेवित विचित्र क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि हंस सारस सेविता विचित्र पुलिया नाम च मंदाकिनी वर्तते, यानी कि हंस और सारस से सेवित विचित्र मंदाकिनी नदी है। अगला प्रश्न है संसित व्रता मुनिया किम कुर्वन्ति, यानी कि सुबह उठकर ऋषि गण क्या करते हैं। तो संसित व्रता मुनिया ऊर्ध्वाधर आदित्यम उपतिष्ठन्ते, सुबह उठकर ऋषि गण है वो अपने दोनों भुजाओं को ऊपर करके सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। अगला प्रश्न है कि श्री राम मंदाकिन्या पोपलुयानाम कान दर्शयति। इसका उत्तर लिखेंगे श्री राम मंदाकिन्या पोपलुयामानान पुष्प संचयान दर्शयति। सिद्ध जना के नाम मंदाकिनीम का पश्यति। तो इसका उत्तर लिखेंगे सिद्ध जना के नाम मंदाकिनीम सीता पश्यति। अगला प्रश्न है मंदाकिनी वर्णस्य रचयिता का, मंदाकिनी वर्णम के रचयिता कौन है। तो इसका उत्तर लिखेंगे मंदाकिनी वर्णस्य रचयिता वाल्मीकि, मंदाकिनी वर्णस्य का रचयिता वाल्मीकि है। अगला प्रश्न है मंदाकिनी वर्णम रामायणम कस्मिन कांडे अस्ति, मंदाकिनी वर्णम है वह रामायण के किस कांड में है। तो इसका उत्तर लिखेंगे मंदाकिनी वर्णम रामायणस्य अयोध्या कांडे अस्ति, यह रामायण के अयोध्या कांड में है। अगला प्रश्न है सुभागिरा के निष्कुंजती कौन था जो अपने मधुर आवाज से पूरे वातावरण को संगीतमय कर रहा था। तो इसका उत्तर लिखेंगे सुभागिरा चक्रवाका निष्कुंजती, यानी कि जो चक्रवाका नाम का पक्षी था वह पूरे वातावरण को अपने मधुर आवाज से संगीतमय कर रहा था।
तीसरा नंबर प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया गया है उसको हमें पूर्ण करना है। तो इसका हो जाएगा पिचित्र पुलेना नाम रम्या हंसार सेविताम कुसुमय रूप संपन्ना पश्या मंदाकिनी नदीम। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान था उसमें भरा जाएगा। फिर अगला क्वचित मणि कासोदाम क्वचित पुलिन शालिनीम क्वचित सिद्ध जना के नाम पश्या मंदाकिनी नदीम। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान था उसमें ये सभी भरा जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत कोष्ठगात पदानाम समुचित प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि योजत। यहाँ पे जो रिक्त स्थान में दिया जो शब्द कोष्ठ के अंदर दिया गया है उसमें से हमें उचित पद को रिक्त स्थान में लिखकर वाक्य को पूर्ण करना है। तो यहाँ पे पहला देखिए सीता रामचंद्रस्या प्रिया, यहाँ पे हो जाएगा। फिर अगला जटा जिनधरा ऋष्या मंदाकिनीम अवगाहन्ते। फिर अगला प्रश्न है संसीतव्रता मुनिया आदित्यम उत्तिष्ठन्ते। अगला प्रश्न है नदीम अभीता पर्वता प्रनिरित इव। तो यहाँ पे पर्वता भरा जाएगा। फिर अगला पूर्वासात चित्रकूटस्य दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम। तो यहाँ पे इसमें चित्रकूटस्य हो जाएगा। अगला है पश्चिम पर्यायवाची द्विजा अस्ति। तो यहाँ पे द्विजा हो जाएगा। फिर अगला अस्मिन् पाठे रथांग हव्यानाम चक्रवाकस्य खगस्य पर्यायवाची अस्ति। तो यहाँ पे इसमें चक्रवाकस्य हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और अभी तक आप लोग इसके हिंदी में अर्थ और अगले चैप्टर 11 व्याघ्र पथिक कथा उसका भी हिंदी में अर्थ नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।